हेलो दोस्तों, रिपेयरिंग विद एस के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ये देखिए, ये बजाज का फ़ैन आया मेरे पास। ये भैया इतना आवाज़ कर रहा है, कह रहे पड़ोसी को भी सोने नहीं देता। अपनी तो बात ख़त्म। तो देखते हैं, ये देखिए, ये चूं चूं की आवाज़ करता है और जब तेज़ चलता है तो बहुत ही तेज़ आवाज़ करता है दोस्तों। कस्टमर ने बताया, भैया मैंने ये और भी कहीं दिखाया था तो 10-5 दिन चला है, फिर वही दिक्कत आ गई। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही भयंकर आवाज़ आ रही है। यहाँ मेरे पास माइक नहीं ना, आपको मैं सुना देता, लेकिन वैसे भी आ रही है आवाज़ काफ़ी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम इसको रिपेयर करेंगे कैसे, आप देखेंगे। जो मैंने दिखाया थंबनेल में, उसी प्रकार से हम इसको रिपेयर करेंगे और बहुत ही आसानी से रिपेयर होगा और बहुत ही बेहतरीन चलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये देखिए सर, इसके ये तार हटा लेने आपको। ठीक है, और मैं दिखाऊंगा ना आपको इजीली तरीके से, मतलब आप सीख जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि आप सीख ना पाएँ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। ठीक है, आपको हर चीज़ सीखने को मिलेगी। ये देखिए, कंपनी के बंदे पंखे में 3 तार होते हैं और इसमें 4 तार हैं। तो ये पहले बन चुका है कहीं पे। बाकी हमें क्या, उससे क्या, हमारे पास आया तो हमें अपना काम करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको खोल लेते हैं, थोड़ा जल्दी से खोल लेंगे और आपको फिर दिखाऊंगा मैं कि कैसे इसमें क्या करना है ताकि ये ओके हो सके। कह रहा भैया 2-3 जगह बनवा चुका हूँ, अब आप देख लो आपसे होता हो तो। मैंने कहा नहीं भैया, करके देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसमें अपना वही जुगाड़ वाला ट्रिक लगाएंगे हम, आपको जो दिखाएंगे, और आप भी सीख जाएंगे उस प्रकार से। क्योंकि अब मान लो पुराना पंखा है तो क्या भाई, किसी के पास कम पैसे हैं तो क्या वो रिपेयर नहीं होगा? हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, बिना हथौड़ी के ये साइड से मैंने पेचकस डाल के इसको खोल लिया है। पुराना पंखा होता है तो हथौड़ी मारने से कई बार झड़ जाता है उसका पेपर वगैरह, तो फिर वो रिवाइंडिंग करवाना पड़ता है। ये देखिए, अंदर इसके बुरा हाल हो गया है। ये इसकी सीट जो है, बैरिंग की सीट, वो कट गई है। ये देखिए, कट कट के साइड से जो उसने कुछ लगाया होगा, जिसने भी रिपेयर किया है, वो सारा कट के निकल गया। कागज़ वगैरह या कपड़ा वगैरह जो भी था वो निकल गया है। तो अब हम इसको देखेंगे कि इसमें और क्या प्रॉब्लम है। तो ये सर, बैरिंग भी इसकी ख़राब ही हो चुकी है। और आगे वाला देख लेते हैं। तो एक और इसमें ये प्रॉब्लम मुझे नज़र आई। ये देखिए दोस्तों, ये हल्का सा ही प्रेस करने पे बाहर निकल जा रहा है, ये पूरा ढीला हो चुका है दोस्तों। ठीक है, ये भी ढीला, चलो इसका भी सॉल्यूशन कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास आया है तो हम इसको बेहतरीन करके ही देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों, ये इसमें कट नहीं है इसके सापट में, तो हम साइड से तार ये ऊपर खींच लेंगे ताकि ये पीछे की तरफ निकल सके। ऐसे अगर खींचेंगे तो तार कट जाएंगे हमारे। ठीक है दोस्तों, तो चिमटी वगैरह से आप जैसे भी चाहें वैसे कर सकते हैं इन तारों को ऊपर। ठीक है, ऐसे दबा के अंदर कर देंगे और फिर ये पीछे की तरफ आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, कोई भी काम हो आप उसको करेंगे अच्छे से तो आपका नाम भी होगा और काम भी होगा, और पैसा तो कमाएंगे ही आप जब आप अच्छा काम करेंगे तो। ठीक है, मैं देख रहा था इसमें हथौड़ी मार के, लेकिन ये तो ऐसे ही बाहर आ गया। बहुत ही आसान है इसको खोलना, मुझे लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम रिपेयर करेंगे बड़ी ही आसान ट्रिक से। आपको मैं दिखाऊंगा ना, आप भी कहेंगे, मतलब आप भी आगे से ये चीज़ कर पाएंगे। कितना भी पुराना पंखा हो दोस्तों, कितना भी पुराना पंखा हो, वो इजीली रिपेयर हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि उसको, कस्टमर को जहां उसने दिखाया उसने बोला कि भैया आप नया पंखा ले लो, ये बनेगा नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि बन नहीं सकती, बस ये है कि तरीका होना चाहिए। ये देखिए, इसकी सीट पूरी कट गई है अंदर से, जहाँ पे बैरिंग बैठता है वो सीट कट चुकी है। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये अंदर बाहर बिल्कुल आराम से हो जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी पंखे में। इस तरीके से अगर बैरिंग अंदर बाहर हो रही है तो वो चलेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो हम इसका सल्यूशन करेंगे। ये देखिए, मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि कैसे इसका सल्यूशन करना है। ठीक है दोस्तों, आप भी सीख जाएंगे, सारे जुगाड़ मैं सिखा दूंगा आपको। ये देखिए, किंग फिशर की बोतल है, वो सॉरी, कैन आती है ना, वो उसको फाड़ के मैंने रख लिया था। ये बहुत ही काम आती है दोस्तों।
आपके बहुत ही काम आ सकती है, और ये फ्री में मिल जाएगी आपको कहीं भी पड़ी हुई, या किसी से ले सकते हैं, या भैया जो कोई पीता हो वो अपना पी के भी रख सकता है, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो नहीं पीता भाई, लेकिन मेरे पास ये कोई दे गया था तो मैंने रख ली थी, और ये मेरे काफ़ी काम आती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे काट के ये चारों तरफ लगा देनी है बैरिंग में जहाँ आपको बैठाना है, मतलब। और फिर देखिए मैं कैसे करता हूँ इसको। ये देखिए एक टुकड़ा और था, मतलब एक टुकड़ा तो मैंने चारों तरफ उसके लगा दिया, एक में थोड़ा सा कट वहाँ से बच रहा था, तो मैंने ये टुकड़ा काट के इसमें लगा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, फिर हमारा बैरिंग देखिए किस हिसाब से फिट होगा, और ये बेहतरीन पंखा चलेगा दोस्तों। कोई ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ये बेहतरीन चलेगा बिल्कुल। ये देखिए ऐसे कट करके इसमें लगा देना दोस्तों। आप आराम से देख लीजिए, कोई ऐसा नहीं, वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, आराम से देखिए और इजीली कर सकते हैं दोस्तों ये काम। कोई भी पंखा है, कैसा भी पंखा है, आपके दुकान से रिपेयर होके जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं, आपका नाम तभी होगा कहीं पे भी जब आप रुके हुए काम को कर सकेंगे। जब कई जगह से कस्टमर परेशान होके आए और आप वो काम कर दें, तो कस्टमर फिर और 4 लोगों को भी आपकी तारीफ़ बताएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये 3 साइड से वो लगी हुई है मेरी टीन, और एक साइड से मैंने ये टुकड़ा थोड़ा सा काट के लगा देंगे इसमें। और फिर देखिए ये बैरिंग हमारी कितनी बेहतरीन तरीके से बैठेगी इसमें, और टाइट जाएगी बिल्कुल। और वही इसमें काम है, कुछ ज़्यादा इसमें काम नहीं। ये नई बैरिंग मैंने इसमें लगा दी है, क्योंकि बैरिंग वो ख़राब हो गई थी। अभी हम उसको निकाल के बाहर करेंगे। ये देखिए आराम से ठोक देनी है, और बेहतरीन बैठ जाएगी ये इसमें बिल्कुल टाइट। अब ये हिलेगी नहीं दोस्तों, टीन है वो एल्युमिनियम की है, वो कटेगी नहीं, और ये बेहतरीन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये इसका टुकड़ा जो बाहर रह गया उसको मैं काट के अलग कर देता हूँ, और देखिए ये कितनी बिल्कुल टाइट बैठ गई है। ठीक है दोस्तों, और ये इसका बैरिंग जो है उसको हम इजीली बाहर करेंगे। ये देखिए मेरे पास जो साइड में पुलर पड़ा हुआ है, इससे ही बैरिंग मैंने बताया था आपको निकालने के लिए। दोस्तों ज़्यादा महंगा नहीं आता, 100 से 150 रुपए के पुलर आ जाते हैं सारे, कोई सा भी पुलर हो 100 से 150 रुपए का आ जाता है। ठीक है, और इससे अपन इजीली बैरिंग निकालेंगे, क्योंकि ऐसे अगर ठोकेंगे पीटेंगे या कहीं से कुछ करेंगे तो शायद उसका कॉइल का तार कट गया तो वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से पुलर इजीली वर्क करता है। ये 13 नंबर की ये मेरे पास चाबी है, इससे मैं घुमा के इसको निकाल लेता हूँ। ये देखिए बस ऐसे घुमाना आपको, बैरिंग हमारा बाहर आ जाएगा। उसमें इस तरीके से पकड़ बनाई होती है, वो तुरंत बाहर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए बैरिंग हमारा बाहर आ गया। यही चूं चूं कर रहा था, ऊपर वाले बैरिंग में तो साफ्टी ढीली है खैर। और ये देखिए इसका स्प्रिंग वगैरह सब निकाल के बाहर आराम से कर लेंगे, और चेक करके इसको लगा देंगे। ये देखिए अब मैंने इसको हल्का सा प्रेस कर दिया है, उसके अंदर थोड़ा टाइट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, टाइट ही जाना चाहिए ना दोस्तों। कोई भी चीज़ है, बैरिंग वगैरह शाफ्ट वगैरह बिल्कुल टाइट बैठनी चाहिए, तभी वो पंखा अच्छे से वर्क करेगा। ये देखिए इसमें ग्रीसिंग आयलिन लगा के मैंने ओके कर दिया है, और इसकी जो शाफ्ट थी उस पर दोस्तों मैंने हल्के हल्के निशान लगा दिए हैं। वो शायद वीडियो कट हो गई थी मुझे गलती से। जो ऊपर सापट जहाँ बैरिंग ऊपर वाला बैठता उसमें हल्के से निशान वो दिखे, साइड में मेरे पास रेती जो पड़ी थी उससे ही हल्का हल्का निशान लगा दिया था। तो ऐसे दबा के हम इसको बेहतरीन तरीके से बैठा लेंगे। ये देखिए दोस्तों बेहतरीन तरीके से दबा के ही बैठ जाएगा दोस्तों। ये देखिए, और फिर मैं बताऊंगा जो मैं ट्रिक यूज़ करता हूँ, एक और चीज़ जिससे पंखा आपका जाम नहीं होगा बोल्ट कसते समय। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी काम है, ये देखिए पेचकस लगा के इसको साइड से, थोड़ा पेच आउट था तो उसको हमने जगह पे लाया, और आराम से ये देखिए इसमें पेच टाइट हो जाएंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और पेच टाइट करते समय आपको एक और बात का ख्याल रखना है जो मैं रखता हूँ, बाकी भाई आप मेरे से बड़े कारीगर भी हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकता ठीक है कि मैं ही बहुत कुछ हूँ। ये देखिए मैं एक ट्रिक का, ये छोटी सी ट्रिक को यूज़ करता हूँ कि पेच कसते समय ना, ये पेच कसते समय हल्का हल्का स्टेटर को ऐसे घुमाता रहता हूँ, तो हमें पता लग जाता है जहाँ भी स्टेटर टाइट होगा, अगर मान लो पेच कसते समय जहाँ भी टाइट होगा हल्का सा हम पेच ढीला कर देंगे और दूसरा पेच कसेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए एक हाथ से मैं पेच कस रहा हूँ और एक हाथ से स्टेटर को घुमा रहा हूँ। ये देखिए मैंने पेच टाइट किया और एक हाथ से स्टेटर को घुमाया। स्टेटर हमारा बिल्कुल फ्री घूमते रहना चाहिए जब तक हमारे पेंच पूरे टाइट हो। इस तरीके से पंखा कभी जाम नहीं होगा दोस्तों आपका।
पेच कसते समय कई तो इसी चीज़ में परेशान रहते हैं कि तो सर पंखा ही नहीं फिट होता, एक बार खुल जाता तो वो जाम ही हो जाता है। ये देखिए बेहतरीन तरीके से आप सीख लीजिए, इजीली ट्रिक है ये देखिए एक हाथ से आप घुमाते रहिए, कोई भी मोटर हो दोस्तों, मैं इसका ही पंखे का ही नहीं बता रहा, कोई भी बुलेट फैन या जैसी भी एपी वेपी कोई भी मोटर हो उसको आप इसी ट्रिक से फिट कर सकते हैं। एक साइड से स्टेटर घुमाते रहिए और एक साइड से ऐसे आप पेच टाइट करते रहिए, कभी भी दोस्तों मोटर जाम ही नहीं होगी आपकी, कोई भी मोटर हो। ठीक है दोस्तों, ये छोटी छोटी ट्रिक आप यूज़ करके अच्छे मैकेनिक बन जाएंगे। ये देखिए बेहतरीन घूम रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। हल्का सा और मैं ठोक लेता हूँ ताकि अगर कोई भी चीज़ अपनी जगह पे ना बैठी हो तो बैठ जाए। ये देखिए बेहतरीन घूम रहा है, और पंखा दोस्तों जितना फ्री होगा उतना ही वो लॉन्ग टर्म चलेगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का आप ख्याल रखिए, जितना ही वो फ्री होगा उतना ही लॉन्ग टर्म तक अच्छा चलेगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दिया करिए, और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए दोस्तों। मित्रों मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए मेरा लाइफ टाइम सपोर्ट है आप लोगों के लिए, कभी भी किसी भी समय आप कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं हर एक चीज़ का आपको सल्यूशन दूंगा। फ्री है दोस्तों, कोई भी पैसा चार्ज नहीं है मेरे चैनल पर, किसी भी प्रकार का कोई सल्यूशन बताने का कोई भी चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री है। आप देखिए सीखिए और करिए, और औरों को भी सिखा दिए ताकि उनका भी भला हो जाए किसी का। ठीक है दोस्तों, ये मैकेनिक का काम है, कहीं भी आप कर लेंगे अपने घर में भी तो भी आपका भी काम हो जाएगा, दूसरों का भी काम हो जाएगा। बाकी टेक्निक है दोस्तों, सीख जाएंगे तो अच्छी बात होगी। ये देखिए चिमटी वगैरह से जो तार हमने अंदर किए थे उसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, एक ये तार थोड़ा सा कट गया है, जो हमारा निकालते समय ये हल्के तार थे थोड़े से, जिसने भी रिवाइंड किया होगा। रिवाइंड जब दोस्तों करें तो इसमें अच्छा वाला तार उससे कहें कि लगाएं, या आप जो रिवाइंड करते तो इसमें थोड़ा सा अच्छा तार लगाएं। ये देखिए मैं इसके ऊपर ये स्लीव चढ़ा दूंगा तो जो हमारा कट था वो इसके अंदर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के अच्छे मैकेनिक बन जाएंगे। ये देखिए ये कट लगा हुआ था, ये स्लीव लगा दी मैंने इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये 4 तार होते हैं। देखिए अब मैं आपको कनेक्शन करने भी बताऊंगा और इजीली बता दूंगा। ये देखिए ये इसका कैपेसिटर था, कंडेंसर जो भी बोलते हैं। ये देखिए ये शाफ्ट में अच्छी तरीके से फिट हो गया, ये कंपनी का है तो भैया अच्छे से फिट होगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। और ये पेंच इसका पीछे से हम टाइट कर देंगे, और फिर मैं इसको इसके कनेक्शन आपको करना सिखाऊंगा। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से हमने इसको रिपेयर किया, और आप भी इस तरीके से कितना भी पुराना पंखा हो, शाफ्ट वाफ्ट कुछ भी कटी हो सब रिपेयर हो जाएगा ऐसे ही ट्रिक लगा के। ठीक है दोस्तों, ये देखिए सर, ये देखिए 2 तार इसके पहले ये थोड़े मैं छील लेता हूँ, थोड़े से तार ये छोटे छोटे हैं तो मैं छील लेता हूँ अच्छे से कटर से। ये देखिए सारे तार मैंने छील लिए हैं, और 2 तार इसके जो लाल और नीला है उनको एक जगह आपको जोड़ना है। अगर 4 तार का पंखा है तो 2 तार अलग अलग कलर के एक जगह जोड़ देने हैं। और ये देखिए इसमें 2 तार जो बचे हुए हैं वो कंडेंसर में आपको जोड़ देने हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें ध्यान रखिए कोई लाल निकालता है, कोई जो ये लाल तार होते हैं ये बाहर वाली कॉइल के होते हैं, और नीले तार वो अंदर वाली कॉइल के होते हैं। तो आपको लाल लाल वाली कॉइल से ही पंखा चलाना है। ठीक है दोस्तों, ये रनिंग कॉइल होती है हमारी। एक एक मैं इसमें तार जो है दोनों को जोड़ के एक ऊपर वाले उसमें डाल दूंगा या नीचे वाले में डाल दें जिसमें बिजली के कनेक्शन है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसमें इधर साइड 3 है, इधर साइड 2 पोल हैं, तो एक साइड मैं ये दोनों तार लगा दूंगा जो कि बिजली में जाएंगे हमारे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से डाल के हम कस देंगे, और अगर पंखा उल्टा चलता है तो लाल वाले तार ही आपस में चेंज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए लाल वाला तार कंडेंसर के साथ जो है उसको हम लगाएंगे। ये देखिए इसका तो तार भी बहुत, ये मैं छील लेता हूँ दोबारा। और ये देखिए उसके साथ में लाल वाले तार के साथ में एक कंडेंसर का तार बिजली के साथ जाएगा, और 2 तार जो लाल और नीले जोड़ेंगे वो हमारे बिजली के साथ जाएंगे, और एक नीला तार जो बचा था कंडेंसर के साथ लगा हुआ उसमें हम कोई कनेक्शन नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैंने इसीलिए पंखा खड़ा किया तो कि इस तरीके से भी आप सीख जाएं, वैसा कुछ नहीं है।
हमारा तो सर 2 मिनट का काम होता है, लेकिन आप सीख लेंगे तो आपके काम ही आएगा। ये देखिए इस तरीके से, और ये नीला तार मैंने अलग छोड़ दिया है। तो अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, ये मेरी सीरीज की चिमटी है। ये देखिए कितना बेहतरीन चल रहा है, कोई भी आवाज़ नहीं है, एकदम तूफान की तरह चलेगा। अब ये कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट शेयर कमेंट जरूर करिए दोस्तों। कोई भी दिक्कत आती कमेंट जरूर करिए। ये देखिए बेहतरीन चल रहा है। और आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का, और आप भी अच्छे अच्छे वीडियो देख पाएँ। तो आप सबका धंधा ऐसे ही बढ़िया तरीके से चलता रहे, मैं ये दुआ करता हूँ। दुआ अरदास या जो भी है, पूजा वगैरह आपके लिए करूँगा। ठीक है दोस्तों, ये फाइनल हो गया। नमस्कार।